हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 10th क्लास के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को। उसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज भी। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, देखो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था। रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स देख लिए थे। टाइप्स में क्या क्या देखा था? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हम लोगों ने फिजन देखा, बर्डिंग देखी, रीजेनरेशन देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन देखा। तो आज जो मेथड हम लोग देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है? वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? वेजिटेटिव का मतलब होता है वेजिटेबल्स। वेजिटेटिव का मतलब होता है वेजिटेबल्स, मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स, मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स। और प्रोपगेशन मतलब मेनी मोर टू प्रोड्यूस, मेनी मोर, और प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करो, मतलब प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो, प्लांट्स को बार बार रिप्रोड्यूस करो। तो प्लांट को रिप्रोडक्शन मतलब करना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय प्लांट्स। प्लांट्स में लोअर प्लांट भी इसे फॉलो करते हैं और इसे हायर प्लांट्स भी फॉलो करते हैं। लोअर प्लांट्स का मतलब होता है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर, डिजाइन, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। और हायर का मतलब है जो भी मैंने चीजें अभी बोली वो क्या चली जाती हैं? कॉम्प्लेक्स की तरफ चली जाती है। तो मैंने क्या बोला, अगर इसके बारे में अपन लिखें तो क्या लिखूंगी? इट इज एन asexual mode of reproduction। ठीक है, ये क्या होता है अगर हम कहें तो मेनली, जनरली, या फिर हमेशा और हमेशा प्लांट्स ही इसे फॉलो करते हैं। फॉलोड mainly by plants, both higher and lower plants। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? बोथ हायर एंड लोअर प्लांट्स, बोथ हायर एंड लोअर प्लांट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है? इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे? यहां के बाद यहां पर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। देखो, प्लांट होता है, उसके पार्ट्स होते हैं, प्लांट बॉडी के पार्ट्स होते हैं। रूट होती है, स्टेम होता है और लीफ होते हैं। मेनली ये लेते हैं। प्लांट बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनमें से जो पार्ट कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, वो प्लांट के पार्ट्स जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स की तरह बिहेव करते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं। मतलब जैसे ये एक प्लांट है, इसका कोई पार्ट उठा लिया जो कि रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है, अपने जैसा न्यू प्लांट बनाएगा, उस पार्ट को क्या बोला? वेजिटेटिव पार्ट। मतलब प्लांट्स के अंदर जब तक वेजिटेटिव पार्ट्स नहीं होंगे वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, बात क्लियर हुई? क्या लिखूंगी मैं? हेयर न्यू प्लांट्स here new plants are produced by existing plants। ठीक है, through vegetative parts of plant, through vegetative parts of plant which are able to reproduce
which are able to reproduce and form a new plant। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का क्या मतलब है, जैसे ये पेरेंट प्लांट है, इसके अंदर क्या होंगे, इसके वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे। अब प्लांट के खुद के इटसेल्फ पार्ट ही वेजिटेटिव पार्ट्स बनाएंगे, तो वो कौन से हो सकते हैं, रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है और लीफ भी हो सकती है। मतलब रूट स्टेम लीफ इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट, बट दे ऑल्सो बिहेव दिस वेजिटेटिव पार्ट्स विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट ऑफ इट्स ओन काइंड। रूट में भी कैपेबिलिटी है, जिस पेरेंट प्लांट की रूट होगी वैसा का वैसा न्यू प्लांट बना देगी। सिमिलरली यही बात स्टेम और लीफ पर भी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। ठीक है, बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रॉडली दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, there are two main types of vegetative propagation। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है नेचुरल, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। अब क्या है देखो, नेचुरल का मतलब क्या है कि ठीक है, होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स ही न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो भी प्रोसीजर है वो आप नेचर पे डाल दोगे। नेचर ही अपने हिसाब से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर न्यू प्लांट बना देगा। आर्टिफिशियल में क्या है, फोर्सफुली ह्यूमंस, आउटसाइड से फोर्सफुली ह्यूमंस प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को इंटेंशनली इंड्यूस कर रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि आपको रिप्रोडक्शन करना है। यहां पर क्या है, नेचर है, टाइम क्या है, थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि नेचर फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, वॉट प्लांट पार्ट को, वेजिटेटिव पार्ट को जो भी चीज चाहिए होगी वो उसको देगा, चीज रिसीव होगी, धीरे धीरे प्लांट न्यू बनेगा। तो नेचुरल में क्या है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स ही रिप्रोडक्शन करेंगे, यहां पर भी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स ही रिप्रोडक्शन करेंगे, पर इसमें प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसमें थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसमें नेचर अपने हिसाब से रिप्रोडक्शन करेगी, इसमें क्या है, हम एक्सटर्नली कोई चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम खुद चाहते हैं कि किसी भी टाइम पर प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट रेडी हो जाए न्यू प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, तो नेचुरल में क्या है, हेयर प्रोसेस इज अंडर नेचर। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोसेस इज अंडर ह्यूमंस। ठीक है, अब होता क्या है, स्लो प्रोसेस, यहां पर क्या है, फास्ट प्रोसेस। सो स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। ठीक है, यहां पर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को उठाओ, नेचर को अलाउ करो, न्यू प्लांट मिल जाएगा। यहां पर आप प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट को एक्सटर्नली फोर्सफुली इंड्यूस करवा रहे हो कि आज आपको न्यू प्लांट बनाना है। यहां पर क्या है भाई, एक प्लांट से एक ही बारे में एक या दो प्लांट बन सकते हैं। ठीक है, एक या दो प्लांट बन सकते हैं, इसमें आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। आपने एक बार में लीफ ले ली सारी, एक बार में रूट ले ली और एक्सटर्नली उन्हें फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवा रहे हो। यहां पर क्या है, नेचर अपने हिसाब से देती है तो प्रोसीजर स्लो हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, लो हो गई। यहां पर प्रोसीजर फास्ट है तो प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज लो। ठीक है, यहां पर क्या है,
प्रोडक्टिविटी इज फास्ट। यहां पर जो भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी नेचर प्रोवाइड करवाएगा, यहां पर जो भी होगी वो आपको ह्यूमंस एक्सटर्नली आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम पहले नेचुरल के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, फिर आर्टिफिशियल। तो जब एक एक मेथड देखोगे और फिर एग्जाम्पल देखोगे, जब आपको मेरी बात क्या है समझ में आएगी। ठीक है, नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, गुड, वेरी नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक मेथड को ध्यान से पढ़ेंगे, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। नेचुरल में कुछ मेथड्स को फॉलो करना है, आर्टिफिशियल में भी कुछ मेथड्स को फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं पहला क्या है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? इसमें क्या है, जो भी प्रोसीजर है अंडर नेचर देख रही है। अब एक्चुअली करना क्या है, देखो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ठीक है, प्लांट्स vegetative parts are involved in this asexual reproduction। भाई यहां पर कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं है, कोई दो ऑर्गेनिजम्स से, मतलब हम ये कह सकते हैं पर्टिकुलरली इन प्लांट्स द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन plants vegetative parts are involved in this asexual reproduction. Parts are root, stem and leaf। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव propagation by roots। Natural vegetative propagation by roots। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए हम लोग पहला क्या देख रहे थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। किस तरीके से प्लांट की रूट हेल्प करती है उस प्लांट को अपने जैसा न्यू प्लांट बनाने में। देखो रूट्स में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, रूट्स है, क्या है, रूट्स है। अब देखो किसी भी प्लांट को कंसीडर कर लो, ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती हैं, उनकी रूट्स क्या होती हैं, थोड़ी फ्लैशी होती है। फ्लैशी का मतलब क्या होती है, मोटी होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई थोड़ी उसके कंपैरिजन कम होती है। क्यों उन्हें फ्लैशी मोटी रूट्स कहा गया? ट्यूबरस रूट्स भी कह सकते हैं, ट्यूबर लाइक रूट्स, क्योंकि उन रूट्स में फूड एक्यूमुलेशन होता है। उन रूट्स में क्या होता है, फूड एक्यूमुलेशन होता है। अब इन रूट्स में क्या कैपेबिलिटी है, देखो ये रूट्स क्या करती हैं, अपने आसपास बड्स को डेवलप करती हैं। ये रूट्स क्या करती हैं, अपने बाहरी सतह पर छोटी छोटी आउटग्रोथ डेवलप करती हैं, जिन्हें बड्स बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एंडोजिनस बड्स, बाहर क्या कर, सॉरी एक्सोजिनस बड, क्या बोलेंगे, एक्सोजिनस बड। ये रूट्स क्या होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो गुआवा, स्वीट पोटैटो, दालिया। इन प्लांट्स की रूट्स क्या होती हैं, थोड़ी मोटी फ्लैशी होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। ये रूट्स क्या करती हैं, अपने आसपास एक आउटग्रोथ बड को जन्म देती हैं, एक्सोजिनस टाइप ऑफ बड को। ये बड क्या करती हैं, इस रूट्स से चिपकी हुई रहती हैं, तो इनसे ही फूड, नरिशमेंट, जो भी चीज़ें सर्वाइवल के लिए असेंशियल है, लेती रहती है।
लेती रहती हैं, लेती रहती हैं, लेती रहती हैं, ठीक है, और क्या हो जाती है, एक दिन फूट जाएंगी। उस फूटने के बाद क्या होगा कि जो पेरेंट प्लांट की रूट है उससे क्या हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी। डिटैच होने के बाद आप इन्हें लेकर अगर सॉइल में डिग कर दो, सॉइल में डिग कर दो और नेचर पे छोड़ दो कि आप अपने हिसाब से डील करो, अपने हिसाब से फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करो, तो उस पर्टिकुलर बर्ड जो कि उस रूट से डिराइव हुई थी एक न्यू प्लांट क्या कर देगी, बना देगी। एक क्या कर देगी, न्यू प्लांट बना देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या देखा मैंने, इसको एक एक करके लिखते चलते हैं। यहां से लिखेंगे हेयर द प्लांट्स, एग्जाम्पल इसी के साथ लिख रही हूं, गुआवा, स्वीट पोटैटो, गुआवा, स्वीट पोटैटो, दालिया, एक्सेट्रा reproduce or propagate by roots, propagate by roots। अब किस तरीके से रूट्स अपना योगदान देगी ये देखना है हमें। These plants have fleshy roots, these plants have fleshy roots, fleshy और क्या बोल सकते हैं, फ्लैशी, या फिर हम बोल सकते हैं कि फैटी रूट्स, मोटी रूट्स और फैटी रूट्स, इन्हें ट्यूबरस रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स है फ्लैशी और रूट्स ऐसी होंगी ड्यू टू फूड स्टोरेज। डायग्राम में भी बताती हूं आपको, ड्यू टू फूड स्टोरेज इन देम। खाना भरा हुआ रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ड्यू टू फूड स्टोरेज इन देम। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, इसको ध्यान से देखना। ये रूट्स गई, ये मोटी मोटी रूट्स हैं, फ्लैशी रूट्स, फूड एक्यूमुलेशन है इनमें। ये आसपास क्या करेंगी, अपने आसपास बर्ड्स डेवलप करेंगे, आउट ग्रोथ। हेयर द बर्ड इज बिहेविंग एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या कर रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव कर रही हैं। ठीक है, ये अपन थोड़ा सा इसको कलर करके बता सकते हैं। ये क्या है, बर्ड है। ठीक है, अब ये बर्ड क्या कर रही है, इससे न्यूट्रिशन ले रही है, फूलती जाएंगी, फूलती जाएंगी और एक दिन क्या हो जाएंगी, स्प्राउट हो जाएंगी। स्प्राउट होने का मतलब क्या हो जाता है भाई, जैसे ये फूल गई, अच्छी खासी डेवलप हो गई, तो जिस तरीके से हाइड्रा अपने आप को डिटैच करता है, ये भी क्या करेंगे, अपने आप को डिटैच कर लेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, डिटैच कर लेंगे। डिटैच करके क्या कर दिया, साइड में गिर गई। ठीक है, साइड में गिरने से क्या होगा, आप इसे उठाइए। ठीक है, ऐसे तो रूट सॉइल के अंदर रहती है, तो या तो ये साइड में कहीं जाके गिर जाएगी और वहीं से आपको नेचर से फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी क्योंकि नेचुरल है, न्यू प्लांट बन जाएंगे। या अगर आप खुद ही जो फार्मर्स हैं, आपको पता है कि ये प्लांट इस टाइम पे बर्ड देगा, तो जैसे बर्ड साइड में हो गई है, आप खुद उठाकर उसे सॉइल में डिग करके नया प्लांट बन जाएगा अपने आप ही। मतलब ये तो प्रोसीजर है, वे क्या है, रूट्स के थ्रू। जो भी डेरिवेशन बर्ड्स का हुआ है वो रूट्स के थ्रू ही हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, these roots develops outgrowth in the form of buds, in the form of buds। ठीक है, these buds take nourishment, these birds take nourishment from the roots of parent plant, from the roots of parent plant, grows। ठीक है,
और जब इन्हें लगता है कि सारा काम हो गया है, मतलब इनके लिए अब फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशंस approaches, these birds यहां से यहां लिख रही हूं स्टूडेंट्स, these birds separates out, these birds separates out. If these birds are allowed to grow in soil they give rise to a new plant of its own kind, of its own kind. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए. सो स्टूडेंट्स, लिखा इतना. चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स क्या हो जाता है, यहीं पर कवर होता है. अब हम दूसरा वेजिटेटिव प्लांट पार्ट पढ़ेंगे. वो किसके थ्रू है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. ठीक है, क्या लिखेंगे? natural vegetative propagation by stem. फाइन स्टूडेंट्स, अब देखो, स्टेम क्या है? एक प्लांट का पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट की तरह बिहेव करेगा, उसको लेके आप न्यू प्लांट बना सकते हो. कैसे होगा देखो, स्टेम्स में कुछ प्लांट्स में स्टेम्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं. मैंने क्या बोला? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम क्या है, थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से आता है. जनरली स्टेम की क्या पोजीशन होती है ग्रोथ की? वर्टिकली अपवर्ड्स टूवर्ड्स द एयर और अबव द ग्राउंड, ऐसे बोलूंगी. लेकिन अगर स्टेम्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाए, जैसे मैं कहूं कि स्टेम वर्टिकली ग्रो ना करके हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड ग्रो करे, या स्टेम को आप अंडरग्राउंड सॉइल में बिलो द ग्राउंड डिग कर दो और फिर वो नेचुरल कंडीशंस को एक्सेप्ट करके नया प्लांट बनाए. मतलब यू आर मेकिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम द स्टेम बट स्लाइटली डूइंग सम मॉडिफिकेशन इनसाइड द डिजाइन ऑफ द स्टेम. ठीक है, कैसे लिखूंगी मैं? Here in some plants, plants के एग्जाम्पल आगे दूंगी, अभी समझ नहीं आएंगे. Here in some plants, modifications in the design of stems are seen. अब नॉर्मल डिजाइन क्या होता है स्टेम का? नॉर्मली स्टेम ग्रो vertically upward above the ground. अब मॉडिफिकेशंस कैसे होंगे? Some modifications are seen as स्टेम्स में दो तरीके से मॉडिफिकेशंस हो सकता है. या तो वर्टिकली ग्रो ना करके हॉरिजॉन्टली ग्रो करो बट अबव द ग्राउंड रखो, या बिल्कुल ही स्टेम को क्या कर दो,
बिलो द ग्राउंड भेज दो। क्या कर दो? बिलो द ग्राउंड भेज दो। तो क्या कह सकते हैं? उन मॉडिफिकेशंस को क्या कहा जाता है? दो तरीके से मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहले मॉडिफिकेशन का नाम होता है रनर और दूसरे का नाम होता है अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, क्या हो जाएगा? रनर्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला मॉडिफिकेशन क्या है? इधर से इधर आ रहे हैं। पहला मॉडिफिकेशन है रनर्स। भाई ये रनर के बारे में ही तो पढ़ना है। ये रनर ही तो वेजिटेटिव पार्ट की तरह बिहेव करेगा और न्यू प्लांट उगाएगा। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी का प्लांट। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी का प्लांट कैसे होगा? देखो रनर किस तरीके से स्टेम की मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। देखो मैंने क्या बोला? नॉर्मल डिजाइन क्या? स्टेम का वर्टिकली अपवर्ड अबव द ग्राउंड। रनर क्या है? दे मूव हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। मतलब ये स्टेम कैसे उगेंगे? एज ए हॉरिजॉन्टली, ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर पैरेलल अबव द ग्राउंड, बट द पोजीशन इज हॉरिजॉन्टल इंस्टीड ऑफ गोइंग वर्टिकल इन द एयर। तो क्या लिखूंगी? हेयर स्टेम मॉडिफिकेशन अकर्स, stem modification occurs, stem modification occurs. Stem grow horizontal, stem grow horizontal above the ground, above the ground. अब स्टेम की जो वर्टिकली अगर एक शेप की बात करें कुछ लेकर, देखो ये स्टेम होता है। स्टेम में क्या होता है? ब्रांचेस आती हैं। तो स्टेम में जहां से ब्रांचेस आती हैं उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स। और ये जैसे ये नोड है और वो एरिया जो दो नोड के बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनोड। उसको क्या बोलते हैं? इंटर। स्टेम का वो एरिया जहां से कुछ आउटग्रोथ निकलती है किसी भी फॉर्म में, उस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टेम में क्या बोलते हैं? नोड। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को या एरिया को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंटरनोड। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है? जैसे अगर हम ग्रास की बात करें, हम क्या करें? ग्रास की बात उठाएं तो ये आपका क्या है? ग्राउंड है। इसमें स्टेम कैसे ग्रो हो रहा है? इसमें स्टेम क्या है? ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है। स्टेम क्या है? ऐसे हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड ग्रो हो रहा है, आप वर्टिकली नहीं देखोगे। तो क्या होता है? स्टेम के जो नोड वाले एरियाज होते हैं जहां से कुछ ग्रोथ हो सकती है, भाई ये नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 और इन दोनों के बीच इंटरनोड। तो जो ये रनर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? रनर्स। जो स्टेम्स हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं अबव द ग्राउंड उन्हें रनर्स बोलते हैं। उनमें जो नोड्स वाले एरिया होते हैं उन नोड्स वाले एरिया पे आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको क्या बोलते हैं? बड। 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 ये बड क्या होती है? बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। ठीक है, बड़ी होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये प्लांट से क्या हो जाती है? डिटैच हो जाती है। और अगर इस बड को आप सॉइल में डिग करोगे तो ये वापस से न्यू प्लांट बना लेगी। हो सकता है कि इटसेल्फ बड अंदर ही बना ले, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इटसेल्फ बड क्या है? प्लांट के अंदर ही है, तो अंदर ही रूट्स बना के ये क्या करेगी? बना लेगी, नया प्लांट बना लिया। या अगर इनकेस ये डिटैच हो जाती है प्लांट से किसी कारण, तो भी आप इसे इंडिविजुअली सॉइल में डिग करके नेचर के हवाले छोड़ के नया प्लांट बना सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यही पोजीशन आप ग्रास में भी देखोगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? हेयर स्टेम मॉडिफिकेशन अकर, स्टेम को वर्टिकली अबव द ग्राउंड, इन स्टेम within the
within the node area buds develops these buds later on give rise to a new plant of its own kind. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो क्या था, रनर्स की बात थी। अब दूसरा मॉडिफिकेशन क्या आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम्स। क्या आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम्स। कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे पोटैटो ले लो, अनियन ले लो, जैसे पोटैटो ले लो, अनियंस ले लो। ये क्या करते हैं, जैसे पोटैटो है, पोटैटो की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स की तरह स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिन्हें आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, आईज ऑफ पोटैटो। इन आईज में से, इन बर्ड्स में से एक स्टेम बाहर निकल के आता है। जैसे बर्ड है, ठीक है, आईज ऑफ पोटैटो या बर्ड ले लो, उसको नरिशमेंट मिलता जाएगा, फूड मिलता जाएगा, फूड स्टोरेज होता जाएगा, तो बर्ड क्या हो जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी। तो वो जो ग्रोथ निकलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेम निकलेगी, और उसको ट्यूबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ठीक है, अब देखो होता जा रहा है, नरिशमेंट होता जा रहा है, अच्छी खासा लॉन्ग ऐसा मोटा स्टेम बन गया, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जो कि ग्राउंड के बिलो बना है, तो इट इज रेफर्ड एज अंडरग्राउंड स्टेम। जब फेवरेबल कंडीशन आती है या ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये फूटकर क्या हो जाता है, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक है, पास में गिर गया, अपने हिसाब से नेचर इसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करके न्यू प्लांट ग्रो कर देगी। या अगर आप फार्मर हैं और कल्टीवेटिंग पर्टिकुलर पोटैटो और आपको पता है कि कब बर्ड आकर अलग होगी, तो आप देखोगे अलग हो गई, उसे सॉइल में कहीं दूर डिग करके फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी और चीज नया प्लांट बन जाएगा। पर ये जो भी काम हो रहा है, चाहे आप रनर्स की बात करो बर्ड डेवलप करने में, या फिर रूट की बात करो, या अभी लीफ की बात करोगे, इसमें बर्ड का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। हम आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं कर रहे कि भाई मैंने कुछ डाला है, बर्ड आएगी, अब न्यू प्लांट पैदा होगा। तो जो भी प्रोसीजर है वो क्या है, नेचर दे रही है। नेचर की वजह से ही बर्ड्स ऑटोमेटिकली प्लांट्स में आ जाती है। और बर्ड्स आर एक्चुअली बिहेविंग एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब तक बर्ड्स नहीं आएंगी, न्यू प्लांट नहीं बनेगा। ठीक है, चाहे लीफ ले लो, चाहे रूट ले लो, या फिर चाहे स्टेम ले लो। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम में क्या आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम में लिखते हैं स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड स्टेम में क्या है, एग्जाम्पल पोटैटो या अनियन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी प्लांट को लेकर बात करते हैं। जैसे हमने पोटैटो ले लिया, ये क्या है, पोटैटो है। पोटैटो में क्या है, बर्ड्स होती हैं, जिन्हें आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं। ये क्या करती है, ऐसे लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर पैदा करती है, जिसे क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, क्या कह सकते हैं, on surface of potato small buds are present called as eyes of potato, called as eyes of potato। ठीक है, these birds give rise to an elongated structure, थोड़ा लंबा, to an elongated structure called as tuber, and this tuber behaving as a underground stem।
बिहेविंग एज अ अंडरग्राउंड स्टेम। होता क्या है, गिव राइज टू एन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्यूबर। अब होता क्या है, ट्यूबर डिटैचेस एंड give rise to a new plant। मतलब एक पोटैटो के ट्यूबर से आप दूसरा पोटैटो बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए इसके साथ आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूं। हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल स्टार्ट कर लिया था, हम लोगों ने स्टेम देख लिया, रूट देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में लीफ बाकी है और उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखेंगे। इसके साथ क्या होगा, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको क्या कहा था कि इसी वीक में मैं आपको लाइफ प्रोसेस की पावर बूस्टर क्लास भी करा दूंगी। तो फॉर दैट यू डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।